चौधरी परवेज इलाही एक मुकदमे में रिहा, दूसरे में गिरफ्तार। परवेज इलाही को गुजरात करप्शन केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। लाहौर की मकामी अदालत का साबिक वज़ीर आला की बरीयत का हुक्म। एंटी करप्शन हुक्काम ने गुजरांवाला करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही को अदालत में पेशी के बाद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में रिमांड के लिए एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। ये अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक ख्वाज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। परवेज इलाही ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था, मुझ पर ये जुल्म मोहसिन नकवी करा रहे हैं। पीटीआई में हूँ और उसी में रहूंगा। ये मुल्क और कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है, पाक फौज का हामी हूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी मोहसिन नकवी पर न डालें। परवेज इलाही एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर सियासी गैर जानिबदार हैं, कानून पर बदउन्वान के खिलाफ हरकत में आएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, हमेशा फौज के साथ खड़े रहेंगे। आजकल जो सूरत हाल चल रही है, इस वजह से सियासत से ब्रेक लूंगा। 14 माह से केसेस का सामना कर रहा हूँ। पैनामा पेपर्स दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सिराजुल हक ने दरखास्त दायर की थी। 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं क्या वो जाली लोग थे या आपने पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की केस में रिमांड। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी रेंजर्स पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं। ऑर्डर का मकसद ये है आइंदा असली वर्दी वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अगर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। जिला औरंगज़ेब से पीटीआई के साबिक एमएनए मलिक जवाद पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक थे। फैसल करीम कुंडी का पीटीआई के मजीद अफराद से राबतों का दावा। कहा, आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। साबिक सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सैयदुल हसन की जहांगीर तरीन से मुलाकात। खानपुर से साबिक एमपीए मियां शफी मोहम्मद ने भी पीटीआई छोड़ दी। ओपन मार्केट में डॉलर ने एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। डॉलर मजीद 3 रुपये महंगा, कीमत 302 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान एशिया भर में मुसलसल दूसरे माह महंगा तरीन मुल्क करार। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गुज़श्ता महीने सालाना बुनियादों पर अफरात ज़र की शरह में 38% इजाफा हुआ। महंगाई की ये शरह पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। असद उमर की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद। कहा, मई में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में है। श्रीलंका को भी हमने पीछे छोड़ दिया। जो साहब कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने निकले थे वो कहाँ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हो सकते हैं। परवेज इलाही का केस पीटीआई से अलैदगी वाला नहीं। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला धड़ल्ले से अरबों रुपए कमाए। जहाज के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। खतीजा शाह समेत 7 खवातीन मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक खवातीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई, मगर अभी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शनाख्त परेड रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। आलिया हमजा समेत पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन की जेल में बदसलूकी की तरदीद। कहा,
जेल में किसी किस्म की ज्यादती या बदसलूकी नहीं की गई। घरों से उठाना ही खवातीन की तजलील थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया की बुनियाद पर सियासी मुकदमात बनाए। समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर को कराची में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की उनकी बाजियाबी के लिए अपील। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजहार तशवीश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। शेख वकास अकरम पर झंग में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI पर 9 मई को आवाम को बाहर निकालने और इमलाक को तोड़ने पर उकसाने का इल्जाम। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। चिल्ड्रन अस्पताल, PIC, जिना, मियो और जनरल अस्पताल की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीजों का इलाज न हो सका। डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल में मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। अस्पतालों में सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा। कोयटा, नवाबशाह, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के ज़रई इलाकों में 18 से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग। ठट्ठा में पानी की किल्लत, बिजली और गैस बहरान के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कारोबारी मराकिज और पेट्रोल पंप्स बंद। नवाबशाह में शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सांघड़ रोड, बलाई पुल बंद कर दिया गया। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, आइन के मुताबिक कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। IMF की मुआशी पॉलिसी की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल दरामद किया। IMF से मुआहिदा हो जाए तो अच्छी बात है। मुआहिदे के बगैर भी अभी तक हम चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना तौर पर 551 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 10 महकमों में 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मुबैना गबन हुआ। 18 मुख्तलिफ केसेस में 52 करोड़ की मुबैना करप्शन, फ्रॉड और माली बद इंतजामी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। पेशावर में BRT सर्विस बंद होने का खदशा। बस्ते चलाने वाली कंपनी माली मसाइल से दो चार। फंड्स के दम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरासला लिखतियाँ। कहा, ऑपरेशन की मद में 70.5 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए। हम न्यूज़ की निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार की तनसीब पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में नाम नेहाद कदीम हिंदुस्तान को दिखाया गया। दीवार पर वो इलाके शामिल हैं जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक का हिस्सा हैं। भारत तसल्लुत पसंदाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम से तनाज़ात को हवा दे रहा है। पाकिस्तान ने 200 भारतीय माहीगीरों और 3 सिविलियन कैदियों को रिहा कर दिया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, 12 मई को 198 भारतीय माहीगीरों को वापस भेजा था। ये पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के मामलात पर सियासत न करने की पॉलिसी है। इंसानी हमदर्दी को सियासत पर तरजीह देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फैजीसा ने मिलकर पौधे लगाए। शजरकारी के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फैजीसा के खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। पौधे लगाने के बाद दुआ भी की। 9 मई फसादात में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त। एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त हो गई। लाहौर के रिहायशी मोहम्मद नाजिम अब्बास का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फेरोज जमाल का स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार का दौरा। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। कहा, शेर खान के ख़ानदान से मुआफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। 9 मई वाक़े में मुलव्विस अनासिर को इबरतनाक सजाएं देंगे। कोयटा में कुएं में दम घुटने से एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। हुक्म के मुताबिक अख्तराबाद के इलाके में अलमनाक हादसा पेश आया। मरने वालों में एक खातून भी शामिल। इस्लामाबाद के रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाकर हजारों आबी हयात मार दी गई। 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। मछली मारने के बाद मार्केट में फरोख्त की जाती थी।
आबी हयात के साथ साथ डैम से पानी पीने वाले परिंदे भी तड़प तड़प कर मर गए। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की 114 अरब के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 96 अरब रुपए के 3 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी। 800 मेगावाट मोहम्मद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का मंसूबा भी मंजूर। जितने तलबा उतने फंड्स। कराची समेत सिंध भर के कॉलेजेस का बजट इनरोलमेंट से मशरूत करने का फैसला। इस्माइल राहू ने कहा, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, इसके बावजूद तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए बजट में 200 गुना इजाफा किया। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। मुलाजमीन को BPS के बजाय ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। BPS पर भर्ती महकमा सेहत के मुलाजमीन वापस भेजने का फैसला।